नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आनंदा 2.0 पोर्टल से आप घर बैठे ऑनलाइन LIC पॉलिसी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर खोलना है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी। अब वहां sales.licindia.in टाइप करें और सर्च करें। आपके सामने LIC की आनंदा आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन वेबसाइट खुलेगी। हमारे सेल्स यूजर आनंदा 2.0 तक पहुंचने के लिए पोर्टल sales.licindia.in का उपयोग कर सकते हैं। यूजर सेल्स चैंपियन का विकल्प चुनकर लॉगिन शुरू कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता पहली बार लॉगिन कर रहा है, तो उसे OTP विकल्प के साथ लॉगिन करना चाहिए। दूसरी बार उपयोगकर्ता 2 विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है। OTP के साथ लॉगिन करें या यूजर ID के साथ लॉगिन करें। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता को प्लान सिलेक्शन, प्रस्ताव और डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां वह प्लान का चयन कर सकता है और पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। प्लान के चयन के बाद उपयोगकर्ता को प्रस्तावक विवरण भरना होगा और फिर कोट विवरण प्रस्ताव पर आगे बढ़ना होगा। उपयोगकर्ता कोट विवरण प्रस्ताव पर जाता है, जहां उसे सभी कोट विवरण भरने होते हैं और फिर प्रीमियम की कैलकुलेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। प्रीमियम की कैलकुलेशन पर क्लिक करने पर प्रीमियम ब्रेकअप दिखाया जाएगा, जिसमें प्रीमियम का तरीका मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में बदलने का विकल्प होगा। चयन के तरीके के आधार पर प्रीमियम की राशि भी बदल जाएगी। उपयोगकर्ता को उदाहरण क्वोट को सुरक्षित रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ उपयोगकर्ता को लाभ चित्रण सहित डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलता है। उपयोगकर्ता प्रस्ताव चरण पर आगे बढ़ने से पहले एजेंसी के विवरण को सत्यापित कर सकता है। सत्यापन के लिए वह वेरिफिकेशन टू प्रपोजल बटन पर क्लिक कर सकता है। अब ग्राहक की CKYC सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि ग्राहक को अपना CKYC नंबर पता है, तो उपयोगकर्ता इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्या आपके पास CKYC नंबर है? यदि उत्तर हाँ होता है, तो उपयोगकर्ता आगे बढ़ सकता है। यदि ग्राहक के पास CKYC नंबर नहीं है, तो उपयोगकर्ता इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्या आपके पास CKYC नंबर है? नहीं, और फिर पैन या आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापन प्रदान कर आगे बढ़ सकता है। ग्राहक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, जो CKYC रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के अनुसार होगा। OTP के सत्यापन के बाद ग्राहक का CKYC विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। यदि ग्राहक CKYC विवरण से संतुष्ट नहीं है, तो उपयोगकर्ता नहीं पर क्लिक करके CKYC प्रक्रिया को छोड़ सकता है और आधार आधारित EKYC के साथ आगे बढ़ सकता है। यदि ग्राहक CKYC विवरण से संतुष्ट है, तो वह हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकता है। CKYC विवरण को प्रस्ताव रिकॉर्ड में स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा। यदि CKYC विवरण प्राप्त नहीं होता है या ग्राहक के लिए CKYC रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो प्रणाली मॉड्यूल आधारित EKYC के साथ आगे बढ़ेगी। 12 वर्ष तक की आयु वाले नाबालिगों माइनर्स के लिए CKYC या EKYC वैकल्पिक होता है और उपयोगकर्ता अगले चरण के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर सकता है। यदि नाबालिग माइनर के पास आधार या CKYC नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। 1. जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट। 2. स्कूल ID कार्ड या बोनाफाइड प्रमाण पत्र। 3. अभिभावक का पहचान पत्र, जैसे आधार, पैन आदि। उपयोगकर्ता प्रस्ताव पत्र में विवरण दर्ज करना शुरू कर सकता है। लाल सितारा या तरंग चिन्ह से चयनित सभी अनिवार्य फील्ड या प्रश्नों को भरना आवश्यक है। यदि उपयोगकर्ता किसी भी अनिवार्य फील्ड को भरना भूल जाता है, तो मॉड्यूल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।
यदि बीमित व्यक्ति और प्रस्तावक अलग अलग व्यक्ति हों, तो दोनों के लिए प्रस्ताव विवरण भरना अनिवार्य होगा। उपयोगकर्ता को प्रश्नावली के प्रत्येक सेट पर क्लिक करना होगा और संबंधित विवरण भरना होगा। प्रत्येक प्रश्नावली पर एक टिक मार्क दिखाई देगा, जो यह पुष्टि करेगा कि प्रश्नावली पूरी तरह भरी गई है। उपयोगकर्ता प्रत्येक प्रश्नावली भरने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। उपयोगकर्ता को नामांकित व्यक्ति नॉमिनी को नामांकन अनुभाग में जोड़ना होगा। नामांकित व्यक्ति का विवरण जोड़ने के बाद उपयोगकर्ता को प्रस्ताव को सहेजना चाहिए और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करना चाहिए। हाँ पर क्लिक करके दर्शाई गई सूची के अनुसार ग्राहक के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ अपलोड किए जा सकते हैं। यदि नहीं पर क्लिक किया जाता है, तो ग्राहक को ग्राहक सत्यापन के समय दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उपयोगकर्ता को बॉक और ऑनलाइन भुगतान मोड में से किसी एक को चुनना होगा। यदि बॉक चुना जाता है, तो उपयोगकर्ता को बॉक विवरण दर्ज करना होगा। यदि ऑनलाइन भुगतान चुना जाता है, तो ग्राहक को ग्राहक सत्यापन चरण के दौरान ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान मोड का चयन करने के बाद उपयोगकर्ता को ACR फॉर्म भरना होगा। ACR फॉर्म भरने के बाद इसे एक OTP के माध्यम से मान्य वेरीफाई किया जाएगा, जो उपयोगकर्ता को उनके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर प्राप्त होगा। ACR सत्यापन के बाद ग्राहक को एक वेरिफिकेशन लिंक के साथ एक ईमेल और व्हाट्सएप संदेश भी भेजा जाएगा, जहां से ग्राहक प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो उसे संपादित कर सकता है और अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर प्राप्त OTP के माध्यम से उसे सत्यापित भी कर सकता है।